चाय वाला गाय वाला दोनों ही आदरणीय, देश की आन बान और शान और हम सभी देशवासियों की जान। मैं दोनों को ही अपने बीजेएस परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि बात कहाँ हो रही है। तो बात हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की। तो अभी हम सबसे पहले आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो आज देश भर के सभी वासियों के साथ साथ देश भी खुशी मना रहा है कि मैं एक ईमानदार और वफादार इंसान के हाथ में हूँ। मोदी जी के काम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। बाकी लोगों का काम तो है कहना, लेकिन मैं जो लोग कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि घर में 4 मेंबर होते हैं, 2 बेटे होते हैं, 2 मियाँ बीबी होते हैं, तो घर में चारों के रास्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूं कि उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को लेके देश विदेशों का भी सभी लोगों का दिल जीता है और इनके काम से सभी खुश। तो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, जितना कहें उतना ही कम। अभी थोड़ा यदि हम थोड़ा शिकायत के ऊपर आ जाएं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतनी शिकायत मैं ज़रूर करूंगा कि पहले बजट आते थे तो 28 फरवरी को बजट आता था और 1 महीने का गैप करके 1 अप्रैल से वो नए रेट लागू हो जाते थे। लेकिन अब जो है बजट आता है तो उसके बाद महंगाई का कोई पता नहीं लगता। पहले कहते थे कि तेल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ जाएगी, लेकिन अब तो पिछले 3 सालों से तेल का रेट बढ़ा ही नहीं, रेट वहीं पे चला हुआ है। तो फिर भी महंगाई होती जा रही है। तो अब तो तेल उसी जगह पे खड़ा है, वही रेट है। तो बीच में जो अपने मैन्युफैक्चरर हैं दूसरे हैं वो अपना रेट अपनी मन मर्जी से बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बाकी हम सभी देशवासी खुश। अभी इसके पश्चात हम आ जाते हैं योगी जी के ऊपर। योगी जी के ऊपर हम क्या कहें, आदमी की पहचान नाम से नहीं काम से होती है। तो आपने योगी जी का काम देख ही लिया। योगी जी की मांग तो लोग देश विदेशों में कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे देश में आइए, हमारा भी कुछ बिगड़ा हुआ ढांचा सुधार दीजिए। तो जितना योगी जी के बारे में कहें उतना ही कम। अब योगी जी के बाद हम थोड़ा अपने कांग्रेस के चीफ अपने राहुल गांधी जी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मैं राहुल जी को इतना कहना चाहता हूँ कि फिजूल खर्चे क्यों कर रहे हो। आपने देख ही लिया कि लोगों ने खाया आपका और गुन गाया बीजेपी का। तो आप इतना खर्चा मत करो, क्योंकि लोग अब अपने भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य देख रहे हैं। तो मैं इसके साथ एक और राहुल जी को भी शिकायत करना चाहता हूं कि आपसे लोग इस करके भी थोड़े नाराज़ हैं कि आप घर को कम देखते हैं, ननिहाल को ज़्यादा देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि आप इंडिया में कम और इटली में ज़्यादा रहते हैं, तो इस करके भी थोड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वो पहले वाला ज़माना गया कि पहले लगाओ और फिर कमाओ। अब तो वोटर भी समझदार हो गया है, लोगों को उलझाना मुश्किल। तो अब सभी को आपको देश हित में आना होगा। जैसे हमारे आज की डेट में प्रधानमंत्री जी देश हित में काम कर रहे हैं, देश को लेके विदेशों में भी सभी लोगों को एक साथ लेके चले हुए हैं।
तो ये राहुल गांधी जी के बारे में थोड़े मेरे व्यूज़ थे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कार्यकाल के ऊपर कि 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। अभी आपने हाल में हुए 4 स्टेटों में जो भी इलेक्शन हुए आपने देख लिए, लहर कहाँ है, किस पक्ष में है। अगले और 40 साल इसी तरह चलना चाहिए, तभी देश को कुछ सुकून महसूस होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी चलते जाएं, क्योंकि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब भी 90+ होकर के राज करते रहे, तो अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी 70+ हैं, तो अभी चलते रहें। और जब भी इच्छा अनुसार 15-20 सालों में अपनी कुर्सी छोड़ें तो अपने उतरते ही योगी जी को उस कुर्सी के ऊपर बैठा दें। ये देश हित में बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं सभी देशवासियों से ही विनती करूँगा कि अपने हित से पहले देश हित में देखिए, देश को देखिए। यदि देश बचेगा तभी हम बचेंगे, तो पहले देश को बचाना है। जो देश को बचाएगा उसी को आगे लाना है। तो अब फिर मैं आखिर में ये ब्लॉग बंद करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम सब भारतीय, साथ में हमारा देश भारत ये महसूस कर रहा है कि आज हम हर तरफ से सुरक्षित हैं। तो अब इसके आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, जय हिंद।